जैसा कि इसका नाम है मोटर ड्राइवर, दैट मीन्स ये मोटर्स को ड्राइव करने के लिए बना है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए बना है। बट क्वेश्चन ये है कि क्यों मोटर ड्राइवर आईसी हर वो जगह यूज होती है जहां पर हमें मोटर्स को यूज करना रहता है आर्डिनो के साथ। तो उसका आंसर जानने से पहले हम लोग मोटर्स का वर्किंग देख लेते हैं कि आखिर एक मोटर फंक्शन कैसे करता है, क्या वर्किंग रहता है मोटर का। तो हमारे पास एक 30 आरपीएम का ये मोटर है और एक 9 वोल्ट का बैटरी है। अब अगर मैं इस मोटर का पॉजिटिव टर्मिनल अपने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूं और मोटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करता हूं, तो जो मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमता है। सिंपल। अब अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर देता हूं मोटर का, दैट मीन्स मोटर का पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव से और मोटर का नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूं, पोलैरिटी रिवर्स करता हूं, तो जो मोटर का डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाता है, यानी कि मोटर अब बैकवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये इसका बेसिक सा फंक्शन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। सिर्फ बैटरी का पोलैरिटी चेंज करने पे मोटर का जो डायरेक्शन है घूमने का वो रिवर्स हो जाता है, दैट्स इट। तो अब यही मोटर्स हमारे रोबोट में भी लगे हुए रहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा रोबोट है वो भी फॉरवर्ड बैकवर्ड जाए। तो अब उन रोबोट्स के अंदर जाके हम लोग बैटरी का पोलैरिटी तो चेंज नहीं करते बैठेंगे कि वो फॉरवर्ड बैकवर्ड हो। इसके लिए हमें ऑटोमेशन तो करना ही पड़ेगा। अब ऑटोमेशन करने के लिए जो चीज हम लोग यूज कर सकते हैं वो है आर्डिनो। आर्डिनो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम के थ्रू का पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, उसे पॉजिटिव नेगेटिव पल्स दे सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि जो हमारा आर्डिनो है उसका इनपुट आउटपुट सब कुछ 5 वोल्ट पे चलता है और जो मोटर है वो चलता है 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट पर। इसलिए आर्डिनो डायरेक्टली मोटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि आर्डिनो का लिमिटेशन है कि वो 5 वोल्ट पे चलता है और मोटर्स जो है वो 9 या फिर 12 वोल्ट पे ही चलता है। तो इस वजह से यहां पर बीच में आ जाता है L293D मोटर ड्राइवर आईसी। मोटर ड्राइवर आईसी क्या करता है? L293D मोटर ड्राइवर आईसी ये आर्डिनो से 5 वोल्ट के डेटा को लेता है, 5 वोल्ट के सिग्नल को लेता है और उसके अकॉर्डिंग जो 9 वोल्ट का पावर है वो मोटर्स को देता है और मोटर्स को कंट्रोल करता है। तो इसके वजह से मोटर ड्राइवर आईसी का बहुत बड़ा यूज हो जाता है हर एक वो जगह जहां पर मोटर्स का यूज होता है, जहां पर मोटर्स हमें कनेक्ट करना रहता है आर्डिनो के साथ। बट अब ये इतना छोटा सा आईसी आखिर 5 वोल्ट के सिग्नल के अकॉर्डिंग 9 वोल्ट का या फिर 12 वोल्ट का पावर मोटर्स को देता कैसे? आखिर ये आईसी काम कैसे करता है? आखिर ये आईसी क्या ऐसा करता है कि जो हमारा 9 वोल्ट का मोटर फुल पावर में चलता है हमारे आर्डिनो के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग? तो अब वो देखते हैं। वो देखने के लिए हमें L293D का हर एक पिन देखना होगा कि आखिर इसका हर एक पिन क्या करता है। सो गाइस, ये है L293D मोटर ड्राइवर आईसी का बेसिक पिन डायग्राम। जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल 16 पिन का ये आईसी है। अब हम लोग एक एक करके इसके हर एक पिन के बारे में देखते हैं कि इसके हर एक पिन क्या फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मैं पिन नंबर 16 लेता हूँ। पिन नंबर 16 जो है VSS, यहाँ पर हमेशा 5 वोल्ट पावर सप्लाई आते रहना चाहिए। जो हमारा आर्डिनो है उसका जो 5 वोल्ट है वो इस पिन नंबर 16 पे हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, तो ही हमारा आईसी है वो ऑन होगा, नहीं तो इसका कोई भी पिन कोई भी फंक्शन नहीं करेगा। तो ये है इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब आते हैं पिन नंबर 1 पे जो है अनेबल 1। यहां पर भी हमेशा 5 वोल्ट का पल्स, 5 वोल्ट का हाई पल्स आते रहना चाहिए। या तो आप आर्डिनो का डायरेक्टली 5 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर डिजिटल पिन यूज करके यहाँ पर डिजिटल राइट वेरिएबल कॉमा हाई ये कमांड यूज करके भी यहाँ पर पावर दे सकते हो। तो अब यहाँ पर जैसे ये हाई पल्स आता है अनेबल 1 पे, तभी इस आईसी का जो लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है आईसी का, वो ऑन हो जाता है। अगर यहाँ पर हाई पल्स नहीं आ रहा है तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट ऑफ ही रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर पिन नंबर 9 जो है अनेबल 2, यहाँ पर अगर हाई पल्स आया तो जो राइट साइड वाला पार्ट है आईसी का वो ऑन हो जाएगा, और अगर यहाँ पर हाई पल्स नहीं है तो फिर राइट साइड वाला पार्ट ऑफ ही रहेगा। तो ये 3 सबसे मेजर कंडीशन है इस आईसी के वर्क करने के लिए। जो है पिन नंबर 16 पे हमेशा 5 वोल्ट आते रहना चाहिए, और पिन नंबर 1 और पिन नंबर 9 दैट इज अनेबल 1 और अनेबल 2 पे हमेशा हाई पल्स आते रहना चाहिए, तो ही इस आईसी के हर एक पिन वर्क करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर मोटर कहाँ कनेक्ट होता है। मोटर जो है लेफ्ट साइड में पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6 दैट इज आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 पे कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं मोटर का रेड वायर मैंने आउटपुट 1 यानी कि पिन नंबर 3 पे कनेक्ट किया है, और ब्लैक वायर आउटपुट 2 दैट इज पिन नंबर 6 पे कनेक्ट किया हुआ है। उसी तरह से राइट साइड में
पिन नंबर 11 दैट इज आउटपुट 3 एंड पिन नंबर 14 दैट इज आउटपुट 4 वहां पे राइट साइड वाला मोटर कनेक्ट करना है। तो इस तरह से दो मोटर्स इस आईसी के साथ कनेक्ट हो गए। अब देखते हैं कि ये कैसे इन मोटर्स को रन करेगा। तो सबसे पहले तो इन मोटर्स को रन करने के लिए हमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई चाहिए, हमारा 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट। उसको कहाँ कनेक्ट करना है? उसको इस आईसी के पिन नंबर 8 दैट इज VS यहां पर कनेक्ट करना है। तो जो बैटरी का पॉजिटिव है, 9 वोल्ट बैटरी का पॉजिटिव हमें इस पिन नंबर 8 पे कनेक्ट करना रहेगा और उस बैटरी का नेगेटिव जाएगा पिन नंबर 4 या फिर पिन नंबर 5, इसमें से कोई भी एक ग्राउंड में। 4, 5, 12, 13 ये चारों पिन ग्राउंड पिन है। यहाँ पे आप कोई भी ग्राउंड में उस बैटरी का नेगेटिव पिन कनेक्ट कर सकते हो और आर्डिनो का ग्राउंड पिन भी यहीं पे कनेक्ट होगा। 4 या फिर 5 या फिर 12 या फिर 13 में आप कनेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं कि ये मोटर्स आखिर कंट्रोल कैसे होंगे, इसे कैसे हम रोटेट करेंगे, कैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन का कमांड सेंड करेंगे। तो मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें ये 4 पिन यूज करने हैं, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 एंड इनपुट 4। तो जो पहला पिन है इनपुट 1 जो कि पिन नंबर 2 है, यहां पर अगर हाई पल्स आया, आर्डिनो का डिजिटल पिन यूज करके हम लोग यहां पर एक कमांड लिखेंगे दैट इज डिजिटल राइट इनपुट 1 कॉमा हाई सपोज। तो यहां पर जैसे ही हाई पल्स आया और इनपुट 2 पर अगर लो पल्स आता है तो जो लेफ्ट मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमने लगता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होने लगता है। और अब अगर इनपुट 1 पे हाई के जगह लो पल्स आ रहा है और इनपुट 2 पे हाई पल्स आ रहा है, पहले कंडीशन का उल्टा, तो जो मोटर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में घूमने लगता है। अब ये कैसे हो रहा है? यहां पर अगर इनपुट 1 पे हाई पल्स आता है तो जो मोटर ड्राइवर आईसी है वो 9 वोल्ट का सिग्नल देता है आउटपुट 1 पर और इसी वजह से मोटर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फुल स्पीड में घूमता है। और अगर वही हाई पल्स इनपुट 2 पर आया तो मोटर ड्राइवर उस 9 वोल्ट को पिन नंबर 6 पे देगा दैट इज आउटपुट 2 पे और इसी वजह से मोटर जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में घूमने लगता है विद फुल स्पीड। यही सेम प्रोसीजर हो रहा है राइट साइड पर भी। यहां पर है इनपुट 3 और इनपुट 4। तो अब अगर इनपुट 3 को अगर आप हाई पल्स देते हो और इनपुट 4 को अगर आप लो पल्स देते हो तो जो मोटर है राइट साइड वाला वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमने लगेगा। और सेम अगर मैं इनपुट 3 को लो पल्स दूंगा और इनपुट 4 को हाई पल्स दूंगा तो मोटर राइट साइड वाला मोटर बैकवर्ड डायरेक्शन में घूमने लगेगा। दैट्स इट। सो गाइस अब एक टोटल रिवीजन कर लेते हैं इस सब चीज का कि अगर मुझे रोबोट को फॉरवर्ड करना है तो मोटर ड्राइवर आईसी को क्या कमांड्स जाएंगे। तो मेरा इनपुट 1 हाई होगा, इनपुट 2 लो होगा, इनपुट 3 हाई होगा और इनपुट 4 लो होगा। क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर इनपुट 1 हाई है, इनपुट 2 लो है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमता है और वही अगर राइट साइड में इनपुट 3 हाई है और इनपुट 4 लो है तो राइट साइड वाला मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमता है। तो इस तरह अगर ये सिग्नल आ रहे हैं तो मेरे दोनों मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमेंगे और मेरा रोबोट फॉरवर्ड को मूव होगा। अब बैकवर्ड के लिए क्या कमांड होगा? बैकवर्ड के लिए होगा इसका उल्टा। इनपुट 1 पे लो देना है, इनपुट 2 पे हाई, तो जो लेफ्ट वाला मोटर है वो बैकवर्ड रोटेट होगा और राइट साइड में इनपुट 3 लो और इनपुट 4 हाई होगा तो जो राइट वाला मोटर है वो बैकवर्ड को रोटेट होगा। अब अगर मुझे राइट टर्न मारना है तो क्या होगा? राइट के लिए हमेशा लेफ्ट मोटर को रन करना पड़ता है, तो इसलिए लेफ्ट मोटर को मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाना है और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए इनपुट 1 हाई, इनपुट 2 लो और राइट साइड वाले मोटर को मैं ऑफ कर दूंगा। तो इसलिए मैं लिखूंगा इनपुट 4 लो एंड इनपुट 3 ऑल्सो लो। तो यहाँ पर ये मोटर रोटेट ही नहीं होगा और जो लेफ्ट साइड वाला मोटर है वो रोटेट होगा, जिसके वजह से हमारा रोबोट राइट टर्न मारेगा, क्योंकि राइट टर्न मारने के लिए लेफ्ट मोटर को रोटेट होना पड़ता है। और उसी तरह अगर लेफ्ट टर्न मारना है तो राइट मोटर को रोटेट होना पड़ेगा फॉरवर्ड में, और राइट मोटर को फॉरवर्ड में रोटेट करने के लिए इनपुट 3 हाई होना चाहिए और इनपुट 4 लो होना चाहिए, तो वो लेफ्ट टर्न मार लेगा। और अब अगर रोबोट को स्टॉप करना है
तो सारे इनपुट्स, इनपुट 1, इनपुट 3, इनपुट 4, सबको लो पल्स देना है, सबको लो वैल्यू देना है। तो जो हमारा रोबोट है वो स्टॉप हो जाएगा, दोनों भी मोटर्स स्टॉप हो जाएंगे, दोनों भी मोटर रोटेट नहीं होंगे। तो गाइज ये था L29 3D का बेसिक पिन डायग्राम, उसके बेसिक फंक्शन। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग एक कनेक्शन करते हैं L29 3D मोटर ड्राइवर आईसी का विद आर्डिनो। यह है इसका कनेक्शन। यहाँ पर मैंने मोटर ड्राइवर आईसी का इनपुट 1 यानी कि पिन नंबर 2 डिजिटल पिन 2 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इनपुट 2 यानी कि पिन नंबर 7 डिजिटल पिन 3 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इनपुट 3 यानी कि पिन नंबर 10 डिजिटल पिन 4 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एंड इनपुट 4 दैट इज पिन नंबर 15 डिजिटल पिन 5 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ऐसा इसका कनेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद एक प्रोग्राम रन करेंगे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट के लिए। सो गाइज नाउ लेट्स सी द प्रोग्रामिंग पार्ट। तो जैसे कि मैंने डिजिटल पिन 2, 3, 4, 5 में आईसी के इनपुट्स को कनेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए सबसे पहला पार्ट प्रोग्रामिंग का रहता है डिफाइन। तो उसमें मुझे वो सारे पिन्स को डिफाइन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं लिखूंगा हैश डिफाइन। और इनपुट 1 है उसको मैं M1 ले लेता हूँ वेरिएबल, जो कनेक्टेड है पिन नंबर 2 पे। उसी तरह से हैश डिफाइन M2 यानी कि इनपुट 2 कनेक्टेड है पिन नंबर 3 पे। हैश डिफाइन M3 यानी कि इनपुट 3 जो कनेक्टेड है 4 पे। हैश डिफाइन M4 जो कनेक्टेड है 5 पे। दैट्स इट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, डिफाइन वाला पार्ट हो गया प्रोग्रामिंग का। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो है वॉइड सेटअप। अब वॉइड सेटअप में क्या करना रहता है, कौन सा पिन इनपुट है कौन सा पिन आउटपुट है वो बताना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग मोटर ड्राइवर को कमांड दे रहे हैं, तो यानी कि जो भी चारों डिजिटल पिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं सब एज अ आउटपुट यूज़ होने वाला है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा पिन मोड M1 कॉमा आउटपुट, पिन मोड M2 कॉमा आउटपुट, M3 कॉमा आउटपुट एंड पिन मोड M4 कॉमा आउटपुट। सो सेकेंड पार्ट भी हो गया प्रोग्रामिंग का। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि मेन प्रोग्रामिंग रहता है वॉइड लूप। अब मैं एक प्रोग्राम लिखने वाला हूँ छोटा सा, जिसमें हम लोग रोबोट को 10 सेकेंड्स फॉरवर्ड, 10 सेकेंड्स बैकवर्ड, 10 सेकेंड्स लेफ्ट एंड 10 सेकेंड राइट एंड देन 10 सेकेंड स्टॉप, ऐसा वर्क होना चाहिए रोबोट का। तो उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। तो फर्स्ट 10 सेकेंड्स रोबोट शुड गो फॉरवर्ड, तो एक कमेंट डाल देता हूँ फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड के लिए क्या कमांड थे, डिजिटल राइट। फॉरवर्ड के लिए हम लोग को जो इनपुट 1 था वो हाई होना चाहिए, इनपुट 2 लो होना चाहिए फॉर लेफ्ट मोटर। तो उसके लिए मैं लिखूंगा M1 कॉमा हाई, डिजिटल राइट M2 कॉमा लो, and then input 3 should be high and input 4 should be low. So digital write M3 comma high, digital write M4 comma low। और ये कितने देर तक होना चाहिए, 10 सेकेंड तक। तो उसके लिए मैं लिखूंगा 10,000, दैट मीन्स 10 सेकेंड। इतना हो गया। अब बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए इस फॉरवर्ड इस कमांड का उल्टा हो जाएगा। तो मैं इसे ही कॉपी पेस्ट करके
जो हाई लो का वैल्यू है उसे रिवर्स कर दूंगा, लो हाई लो हाई हो गया बैकवर्ड। आफ्टर दैट लेफ्ट, लेफ्ट के लिए राइट मोटर रोटेट होना चाहिए, तो राइट मोटर M1 M2 हमारे लेफ्ट मोटर के इनपुट से, M3 M4 राइट मोटर के इनपुट से, तो फिर राइट मोटर रोटेट होना चाहिए, तो ये हाई लो रहेगा और M1 लो लो रहेगा, M1 M2 लो लो, तो ये लेफ्ट टर्न मार लेगा। अब राइट का देखते हैं, राइट में लेफ्ट मोटर रोटेट होना चाहिए, तो ये हाई लो है और M3 M4 लो लो हो जाएंगे, तो ये राइट टर्न मार लेगा। और अब स्टॉप, स्टॉप के लिए सबको लो कर देना है, सिंपल, लो दिस इज ऑल्सो लो, दैट्स इट। तो ये हो गया इसका सारा प्रोग्राम। इसमें फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड के लिए कमांड हाई लो, बैकवर्ड के लिए लो हाई, लेफ्ट के लिए लो हाई लो, एंड राइट के लिए हाई लो लो, एंड फॉर स्टॉप एवरीथिंग शुड बी लो। सो ये है 10 सेकेंड्स फॉरवर्ड, देन 10 सेकेंड्स बैकवर्ड, 10 सेकेंड लेफ्ट, 10 सेकेंड राइट एंड देन 10 सेकेंड स्टॉप, इसका प्रोग्राम। अब इसे हम अपलोड कर देते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। सो गाइस प्रोग्राम अपलोड हो चुका है, लेट्स चेक आउट द आउटपुट। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने आर्डिनो स्टार्ट किया, मेरा जो रोबोट है वो फॉरवर्ड के जगह बैकवर्ड को मूव हो रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ फिनोमिनन होता है, तब क्या करना रहता है, तब या तो आप प्रोग्राम में जो हाई लो का वैल्यू है उसे आप एक्सचेंज कर सकते हो, उसे आप इंटरचेंज कर सकते हो, हाई को लो के साथ एंड लो को हाई के साथ, या फिर यहाँ पर मैं मोटर्स का जो पिन है, मोटर के जो दो टर्मिनल है उसे इंटरचेंज कर दूंगा। तो मैं मोटर के ही टर्मिनल को इंटरचेंज कर देता हूँ। अब वापस से इसे रीसेट करके देखते हैं। सो नाउ अब ये बराबर प्रॉपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है।